हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गणित का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 का है जिसका पेपर कोड है 822 HW। और यह जो पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप प्रीवियस 10 से 12 साल तक के पेपर को हल कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी है क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले ईयर के ही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, यानी 2023 और 2024 के सभी पेपर को अगर आप हल कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इस बात की गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इस चैनल पर 2023 और 24 के सभी मॉडल पेपर को हल कराने वाला हूं, यानी सभी को सॉल्यूशन सहित हल कराऊंगा, ठीक है। चाहे वह बहुविकल्पी प्रश्न हो या वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हम हल कराने वाले हैं इस चैनल पे। और इस वीडियो से पहले 5 मॉडल पेपर ऑलरेडी हल करके अपलोड कर दिए गए हैं। अगर उन किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कम से कम आपको दोनों साल का यानी 23 और 24 के मॉडल पेपर मिलाकर एक साल में 7 सेट बनता है। टोटल 14 सेट मिनिमम आपको कराऊंगा, इससे अधिक ही कराऊंगा, लेकिन यह 14 सेट जो है आपके लिए मैं निश्चित रूप से इतना आपको जरूर कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे जुड़ते हैं तो चैनल से निश्चित रूप से आप 90 प्लस की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर आपका जो सिलेबस है वह कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से किसी भी चैप्टर की वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार चैनल से जुड़ें और बेहतर तैयारी करें और मेहनत करें और 90 प्लस मार्क्स गेन करें, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं, प्रत्येक प्रश्न को हल सहित समझाने वाले। आपको बहुत सारे चैनल पे आपको देखा जाता है कि बहुविकल्पी कराकर लोग आगे के प्रश्नों को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को हल कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? प्रत्येक प्रश्न को, चाहे वह बहुविकल्पी हो चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, ठीक है। अब यहाँ पे आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 आपका है, यहाँ पे देखिए, लॉस 12,21 बराबर 84 दिया गया है। मौस 12,21 होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 33। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोला हुआ है कि 12 और 21 का एलसीएम 84 है और आपको 12 और 21 का मौसम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सूत्र होता है पहली संख्या 12 गुणे में दूसरी संख्या 21 बटे में, अगर मौसम पूछ रहा है तो लौसव वाला नंबर बटे में होगा यानी 84 बटे में होगा और यहाँ पे हो जाएगा मौसम यानी महत्तम समापवर्त। यहाँ से हल कर लीजिए। देखिए यहाँ से 21 चौक के 84 और 4 तिहाई 12 यानी आपका मौसम आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए कि मौसम कहाँ पे 3 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका 3 आया हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। क्या है? एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दे तो सबसे पहले जितने भी यह कंचे हैं सभी को जोड़े लेना है, यानी 6 + 4 + 8 यानी 6 × 4 = 10 और 8 = 18, यानी जो टोटल जो कंचे हो गए वो 18 है। और नीले रंग होने की प्रायिकता, ठीक है ना, यानी नीले रंग का कितना है 6, यानी 6 और बटे में टोटल कितना है 18। अब इसी को हल कर देना, 6 कम 6 6 3 18, ठीक है। चूंकि हमें बहुविकल्पी प्रश्न है तो बहुत हल करके दिखाना तो है नहीं, हमें केवल आंसर निकालना। तो 1/3 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है 1/3, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 हैं, इसका माध्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 38.1, सेकेंड ऑप्शन है 36.15, थर्ड ऑप्शन है 35 और फोर्थ ऑप्शन है 40.05, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। देखिए आपको एक सूत्र बताते हैं। सूत्र क्या है? देखिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका या माध्यक, बात एक ही होती है, ठीक है ना। 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। 2 गुणे माध्य। अब यहाँ पे बहुलक का मान दिया हुआ है 42, तो रखिए यहाँ पे 42
ठीक है। अब देखिए इसका जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 गुणे माध्यक का मान आपको यहाँ पे देखिए 38.1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो गुणे 38.1 बराबर -2 गुणे माध्य, और माध्य का मान ही निकालना है आपको, ठीक है ना, 2 गुणे माध्य। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 42 माइनस 3 का गुणा कर लेते हैं तो 3 एक कम 3, 3 9 8 24 के 4, 2 हासिल, 3 3 के 9 2 11, यानी 114.3। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से माइनस करेंगे, यानी 42 114.3 में से 42 माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 114.3 में से 42, यहाँ पे 42 माइनस करेंगे तो यह तो 3 रहेगा, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 11, ठीक है ना, यहाँ पे 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो 7, यानी 72.2 हो जाएगा, ठीक है ना, 72.3। तो यहाँ पे आपका माइनस करने पर आया -72.3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए -2 गुणे माध्य। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 36.15। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, 36.15। यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 36.15 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0,5, 5,5 -10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और बारंबारता दिया हुआ है 7, 11, 15, 18 और 9। उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बंटन का मतलब होता है जो आंकड़ा दिया गया है उसका बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो आइए इसको समझते हैं। आपको बिल्कुल ये आसान भाषा में समझाने वाले हैं। बहुलक वर्ग क्या होता है, देखिए जिस यहाँ पे बारंबारताएं दी गई हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक वर्ग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए बारंबारता 18 इसमें सबसे अधिक है, तो यही जो वर्ग होगा वह बहुलक वर्ग होगा, यानी 15 से 20। अब 15 से 20 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में 15 से 20 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 5 है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। देखिए टोटल पत्तों की संख्या कितनी है, 52, ठीक है। अब बोला हुआ है कि गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और एक तस्वीर वाले, जो एक तस्वीर वाला पत्ता होता है, ठीक है ना, उसको प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जो एक तस्वीर वाले पत्ता होता है उसे फास्ट कार्ड कहते हैं, और उसकी जो टोटल संख्या होती है वह होती है 12, ठीक है ना। ताश में उसकी जो टोटल संख्या होती है वह होती है 12, यानी उसमें से किसी एक के आने की, यानी 12, और बटे में टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। अब इसी को हल कर लेना है। तो यहाँ पे अब हल करेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 से इसमें कट भाग देंगे, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी 3 बटे 13, ठीक है, 3 बटे 13। अब कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि 3 बटे 13 आया हुआ है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 3 बटे 13। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। फर्स्ट है सदैव अपरिमेय संख्या, सेकेंड है सदैव परिमेय संख्या, थर्ड है परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, और फोर्थ है शून्य। आइए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए बोला हुआ है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। देखिए सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर कर दें कि यदि किसी अपरिमेय संख्या के साथ, ध्यान से समझ लीजिए, यदि किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो वह अपरिमेय ही होती है, ठीक है ना। जैसे देख मान लीजिए यह √3 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसके साथ मान लीजिए हम 1 ऐड कर दिए, 1 एक परिमेय संख्या है, या चलिए 1 के स्थान पे कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 4, ठीक है, 4 एक परिमेय संख्या है, तो 4 माइनस √3, तब भी यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अब मान लीजिए अगर हम इसमें यही प्लस भी कर दें तब भी यह अपरिमेय ही रहेगी। हम मान लीजिए कि 2 और यहाँ रूट में 3 अपरिमेय है, गुणा कर दिए तब भी यह अपरिमेय ही रहेगी, और यह रूट में 3 और बटे में 2 यानी भाग भी दे देंगे तब भी यह अपरिमेय रहेगी। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आपको आंसर भी पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे आंसर देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, यानी अंतर जो है सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आई होप कि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखिए √3/√5 दोनों रूट में है तो यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए दोनों अपरिमेय संख्याओं का गुणा है, यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, यहाँ पे यह भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब आंसर आपका यह होगा, यह आपका राइट होगा। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे भी तो रूट में दिख रहा है, तो इसको एक लाइन हल करेंगे तभी आपको परिमेय दिखेगा। देखिए a+b a-b और a+b a-b मिलकर होता है a² - b²। a का मान है रूट में 5, तो रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 7 का स्क्वायर। रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, या 5 हो जाएगा, माइनस रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, या 7 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2 और चिन्ह बड़ी संख्या क्या, यानी -2। -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूछा और इसको हल करने पर परिमेय संख्या हमें मिल रही है। ठीक है, आई होप कि 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2b, सेकंड ऑप्शन है 2 ब्रैकेट में a - b, थर्ड ऑप्शन है रूट में 2a² + 2b² - 4ab और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे 2a² + 2b²। तो देखिए यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है और इनके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो आइए यहाँ पे सूत्र लगाते हैं और इसके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। यहाँ पे यह जो पहला मान होता है वह x1 और यह जो दूसरा मान होता है यह y1। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह x2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मान होता है यह x2 और यहाँ पे जो मान है यह आपका y2। अब आपका सूत्र क्या होता है? देखिए सूत्र होता है इनके बीच की दूरी निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है b माइनस, अब देखिए x2 - x1 तो b, x2 का मान है, x1 का मान है a, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है -a। ठीक है ना, y2 - y1 तो y2 का मान -a माइनस y1 का मान है b। ठीक है ना, इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? अब इसको हल करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। इसको a - b पे तोड़ दें और इसको भी a - b पे, तो देखिए a² यानी b² प्लस a² + b² यानी b का मान है a, तो a² - 2ab यानी 2a और b। ठीक है, यह हो गया। रूट का ध्यान रखना है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए a² + b² - 2ab, 2a का मान भी -a है और b का मान भी, यानी यह आपका माइनस रहेगा, ये -2ab। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको जब हल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो आपका 2ab 4ab हो जाएगा। 2ab क्या हो जाएगा? 4ab। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं, ये वाला आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यह वाला आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे यह जो है कट जाएगा, क्योंकि सूत्र में आपका क्या है? माइनस होता है, -2ab, लेकिन यहाँ पे माइनस में वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो यह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यह तो कट गया। देखिए a² 2a² हो जाएगा और b² + 2b² हो जाएगा और यह रूट में। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका यह आया हुआ है 2a² + 2b²। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, ये आपका सूत्र होता है। अब b और a का मान कैसे मिलेगा? तो इसकी हम जो यह बहुपद दिया गया है इसकी तुलना करते हैं ax² + bx + c से। तो a के स्थान पे देखिए क्या है? 4, तो a बराबर 4 हो गया और b बराबर क्या हो गया? -4। यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए माइनस सूत्र में b का मान है -4 और बटे में a का मान है 4, यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर 4/4 बराबर 1, यानी 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो 1 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, रैखिक समीकरणों के एक युग में x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी।
फर्स्ट ऑप्शन है अनंत, सेकंड ऑप्शन है कोई नहीं, थर्ड ऑप्शन है केवल एक और फोर्थ ऑप्शन है 2। तो देखिए अनंत हल तब होता है यदि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। अगर सभी बराबर है तो उसके अनेक हल होते हैं, ठीक है ना, अनेक हल होते हैं। ठीक, 2 हल तो यहाँ पे होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए अब केवल एक होगा कि कोई नहीं होगा, यह देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो यह पहला जो मान होता है यह x वाला वह a1 है, यह आपका b1 है, फिर यह आपका b1 है, फिर आपका यह आपका जो 8 है वह c1 है, फिर यह जो है a2, फिर यह वाला आपका जो y वाला है वह b2, यह आपका b2 और यह आपका c2। यहाँ से सूत्र लगाई a1 बटे में a2, a1 का मान देखिए गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 और a2 का मान क्या है यहाँ पे देखिए a1 बटे में a2, a2 का मान है 3 बराबर b1 बटे में b2, तो b1 का मान -1 और b2 का मान क्या है यहाँ पे -3 बराबर c1 बटे में c2, तो c1 का मान है 8 और c2 का मान है 16। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1 बटे में 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a1 बटे यहाँ पे देखिए a1 बटे a2 यानी पहला और दूसरा मान तो आपस में बराबर है, लेकिन यह तीसरा मान इक्वल टू नॉट होगा। तो जब भी आपका इस टाइप का कंडीशन दिखे तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, उस समीकरण के हलों की संख्या क्या होगी, कोई नहीं होगी, ठीक है ना, यानी हलों की संख्या क्या होगी, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्या होगा, हलों की संख्या कोई नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। यदि समीकरण x² माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है -2, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे देखिए एक मूल का मतलब कि x का एक मान आपको दिया हुआ है, यानी x का एक मान दिया हुआ है, यही मान इस समीकरण में रख देना है। तो आइए रखते हैं, x के स्थान पे आपको 2 रखना है। x² है तो 2 का स्क्वायर माइनस k गुणे x का मान 2 -8 बराबर 0। हल कर लेना है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है या प्लस में, 8 में से 4 गया तो यह हो जाएगा -2k, 8 में से 4 गया 4 तो -4 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में 4 और यह जो 2 है जब इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी 2 दूनी 4। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे देखिए यह जो माइनस था यहाँ पे लग जाएगा, यानी -2। k का मान क्या आया -2। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका -2 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है। समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का 20वां पद होगा। फर्स्ट ऑप्शन है -47, सेकेंड ऑप्शन है 47, थर्ड ऑप्शन है -57, फोर्थ ऑप्शन है 67। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका यह जो मान दिया हुआ है यनवा पद यानी यन का मान दिया हुआ है। यहाँ पे ए का मान क्या है, चलिए देखिए एक एक स्टेप को समझते हैं, हल करते हैं इसको। यहाँ पे पहला जो मान है ए वह 10 है, फिर निकालते हैं सारवंतर निकालेंगे, यानी डी का मान, डी के मान के लिए दूसरे जस्ट पीछे वाले पद में से उसके आगे वाला पद माइनस कर देंगे, यानी 7 - 10 बराबर -3। सूत्र लगाएंगे, देखिए A20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है 10 प्लस n माइनस 1, n का मान देखिए 20 है, 20 में से 1 गया, ठीक है ना। तो a का मान यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना। देखिए a प्लस n माइनस 1, n का मान है 20, 20 माइनस 1 19 और इंटू डी, डी का मान है -3। इसी को हल कर लेना है। देखिए तो यह हो जाएगा 10 और यह देखिए माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा 19 यहाँ 57, 57 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा 47 और वह आएगा माइनस में 47, ठीक है ना, माइनस में 47, यानी A20 का मान हुआ माइनस में 47। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई होगी, फर्स्ट ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 2 करड़ी में 11 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 3 करड़ी में 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले
बोला हुआ है कि एक वृत्त, तो एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। देखिए एक वृत्त हमने बना लिया। फिर आपसे क्या बोला हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चलिए यहाँ से यह आपका त्रिज्या हो गया जिसका मान है 10 सेंटीमीटर। इसका नाम ओ रखना है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। फिर बोला हुआ है एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी यह जो है स्पर्श रेखा है और यह जो बिंदु है इसका यह मान Q दिया हुआ है। अब कह रहा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q इस प्रकार मिलता है, यानी O से यह इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12, यानी OQ का मान यह आपका 12 दिया हुआ है। अब आपसे PQ की लंबाई पूछ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान पूछ रहा है। तो देखिए जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसके सामने की भुजा, यानी जो यह OQ है, यह कर्ण हो जाएगी। अब आपका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी 12 का वर्ग 144, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 12 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब यहाँ पे क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस आधार यानी 10 का स्क्वायर। यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 10 का स्क्वायर। देखिए पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और यह PQ स्क्वायर। हमें PQ का मान पूछ रहा है यहाँ से। तो देखिए 144 में से 100 जाएगा तो यह हो जाएगा 44, यह हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर, ठीक है ना। हमें PQ का मान चाहिए। तो देखिए इसको अब यहाँ पे 44 को क्या लिख सकते हैं 11, यहाँ पे देखिए 11 और गुणे में 4, ठीक है ना, और इस पे लगा देंगे रूट। PQ के मान के लिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये इस पे रूट लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का जब वर्गमूल लेंगे तो यह 2 आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा 11, और यही मान हो गया आपका PQ का, ठीक है, यानी 2 और रूट में 11। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 रूट में 11 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर C में, देखिए ऑप्शन नंबर C में आया हुआ है 2 रूट में 11, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए 2 घन हैं, ठीक है ना, और जिनमें से प्रत्येक का आयतन आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आयतन दिया हुआ है तो घन की भुजा निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे घन के आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है भुजा का Q। क्या होता है भुजा का Q, यानी AQ बराबर 8, यह दिया हुआ है। अब यहाँ से A का मान चाहिए, यानी जब A का मान चाहिए तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी A का मान चाहिए तो यहाँ पे A का मान हो जाएगा 2। जब घनमूल लेंगे तो A का मान हो गया 2, यानी घन की जो भुजा हुई वह 2 हुई। घन की जो भुजा हुई वह क्या हुई 2 हुई। अब समझिएगा ध्यान से देखिए, यानी घन की भुजा तो हम निकाल लिए। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ, देखिए जो घनाभ बनेगा इस टाइप से कुछ ऐसे। अब इसी से जोड़कर दूसरा बनाया गया, ठीक है ना। तो देखिए 2 सेंटीमीटर यानी घन जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा एक समान होती है, लेकिन जब घनाभ बनाया गया 2 को जोड़कर तो यहाँ पे देखिए यह भी 2 सेंटीमीटर और यह भी 2 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी लंबाई हुई वह क्या हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई, और बाकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो 2 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ गुणे ब्रिड्थ प्लस ब्रिड्थ गुणे हाइट प्लस हाइट गुणे लेंथ, यह सूत्र होता है। यहाँ से मान रख दीजिए। देखिए 2 लेंथ का मान अभी हमने बताया कि लेंथ 4 हो जाएगा, बाकी ब्रिड्थ और हाइट 2 ही रहेंगे। तो 4 गुणे 2 प्लस ब्रिड्थ हाइट यानी 2 गुणे 2 और प्लस हाइट 2 और लेंथ जो है 4। अब इसी को हल कर लेना है। 2 और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, जोड़ देंगे 8 8 16। यहाँ पे देखिए 8 और 8 16 और 4 20 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, गुणा का होता है ब्रैकेट और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और यह किस में होगा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर C में आपका आया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 के लिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 120,
सेकंड ऑप्शन है 90, थर्ड ऑप्शन है 60 और फोर्थ ऑप्शन है 30। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर का मान दिया हुआ है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। थीटा बटे में 360 अंश गुणे में पाई आर स्क्वायर, और यह बराबर दिया हुआ है 154 के। हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए थीटा बटे में 360, यहाँ से मान रखते हैं, गुणे में 22/7, ठीक है ना, गुणे आर का मान है 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, 14 गुणे 14 बराबर 154। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 2 आ गया, ठीक है ना, 7 दूनी 14। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से 2 से हम इसको कट कर सकते हैं। देखिए 2 तिहाई, 2 एक कम 2, और 2 अठे 16, और यह 0, 180 हो गया। ठीक है ना, 180 हो गया। अब कहाँ से कट रहा है, तो देखिए यहाँ से फिर 2 से यह कट रहा है, यहाँ पे 11, और यहाँ पे फिर इसको कट करेंगे तो यह 90 हो गया। फिर 2 से कट हो रहा है, 2 सते 14, और फिर इसको कट के तो यह 45 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए बट्टे में 45 बचा हुआ है, तो तिरछा गुणा कर देंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यह हो जाएगा 154 गुणे में 45, ठीक है ना, गुणे में 45, और यह 11 और यहाँ पे 7 बचा हुआ है, वह चले जाएंगे बटे में 11 और गुणे 7। ठीक है ना, 11 गुणे 7। अब यहाँ से इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 एकम 11, 15 में से 11 गया 4, 44, 11 चौके 44, और यहाँ पे देखिए 7 से 14 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और 45 और 2 का गुणा होगा तो 45 दूनी होता है 90, यानी जो थीटा का मान आया बच्चों वो हो गया 90 डिग्री। थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे 90 डिग्री यानी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है √3 और फोर्थ ऑप्शन है √3/2। तो देखिए 2 sin 30 अंश और cos 30 अंश, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न यह है। 2 गुणे sin 30 अंश का मान होता है 1/2, और गुणे cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, अब गुणा कर लिए, क्या हो गया, √3 और बटे में 2। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा √3/2, यानी प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, यदि sin थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा का मान होगा। ठीक है ना, sin थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा का मान होगा। तो देखिए tan थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो sin थीटा का मान दिया हुआ है, देखिए आपको सूत्र पता होगा, cos थीटा बराबर होता है cos थीटा। अब tan थीटा के मान के लिए sin cos दोनों पता रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है ना, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो जब हमें cos थीटा का मान चाहिए, रूट लगा देंगे तो यह सूत्र बन जाएगा। यहाँ से मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए रूट में 1 - sin का मान है 3/4, स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका इसमें गुणा, तो 16 एकम 16, 16 में से 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 में से यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 16 एकम 16। ठीक है ना, देखिए 3 3 9, 4 चौके 16। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या कर देंगे, देखिए 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा तो यह हो जाएगा 7। ठीक है, और बटे में क्या है 16, बटे में 16, इसका वर्गमूल लेंगे, जब यह रूट में है वर्गमूल लेंगे तो यह रूट में 7 और बटे में 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी रूट में 7 बटे में 4। यह तो आया cos थीटा का मान। किसका मान आया, cos थीटा। cos थीटा आ गया √7 बटे में 4। हमें tan का मान चाहिए, तो tan थीटा होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, यह सूत्र होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। तो sin थीटा का मान हो गया 3 बटे में 4, और cos थीटा का मान है √7 बटे में 4। तो जब इसके नीचे लिखेंगे तो यह उल्टा हो जाता है, यानी यह 4 ऊपर हो जाएगा और रूट में 7 नीचे हो जाएगा। रूट यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, यह बचेगा आपका 3 बटे में √7। ठीक है ना, 3 बटे में √7। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 3 बटे में √7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos ए का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है cos ए, सेकंड ऑप्शन है tan ए, थर्ड ऑप्शन है sec ए,
और फोर्थ ऑप्शन है साइन ए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको ध्यानपूर्वक। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक बार इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर कॉट का एक बार इसमें गुणा और फिर इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए कोसेक का एक में गुणा करेंगे तो कोसेक ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक ए, कोसेक ए, ठीक है। फिर देखिए जब कॉस ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ए, कोसेक ए गुणे कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। फिर कॉट का वैसे ही गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक में गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस कॉट ए और माइनस कॉट ए गुणे कॉस ए, कॉस ए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए यह कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/sin ए, 1/sin ए माइनस, यहाँ पे देखिए यह आपका कॉस है और कोसेक को हम लिखेंगे 1/sin ए इसी टाइप से, और ऊपर कोसेक है तो गुणा कर लेंगे तो कोसेक बटे में, यहाँ पे ऊपर कॉस है, सॉरी कॉस है, कोसेक को 1/sin ए इस टाइप से लिख लेंगे जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा है यह वाला आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोसेक को जब 1/sin ए और ऊपर कॉस है तो गुणा कर लेंगे तो cos/sin वो हो जाएगा आपका tan ए, क्या हो जाएगा cos/sin, कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। cos/sin आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका कॉट ए, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस यहाँ पे भी क्या है कॉट ए, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए यह आपका कॉस है और यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉट है आपका, तो कॉट होता है आपका कॉस बटे में साइन, तो कॉस बटे यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, बटे में साइन ए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कॉट से कॉट कट गया। अब यह क्या हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, तो जब हर समान होते हैं तो अंश जो है इजीली माइनस हो जाते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और बटे में साइन ए। यहाँ साइन ए से इसका एक घात कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा साइन ए, क्या बचेगा साइन ए, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, साइन ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 में साइन ए आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर ए, सेकेंड ऑप्शन है माइनस tan स्क्वायर ए, थर्ड ऑप्शन है -1, फोर्थ ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए यह आपको दिया हुआ, देखिए 1 माइनस, देखिए tan स्क्वायर ए आपने सूत्र पढ़ा है यहाँ पे, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर दें, देखिए यहाँ से हम क्या करें कि इसको अब हल करते हैं। देखिए हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम चाहें तो या तो 1 माइनस tan स्क्वायर के स्थान पे कुछ रख लें, ठीक है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर के स्थान पे हम कुछ रख लें तब भी आ जाएगा, या इसको हम किसी भी तरीके से करेंगे आसानी से आ जाएगा। चलिए देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अगर हम करेंगे, यानी यहाँ पे अगर इस सूत्र से 1 माइनस tan स्क्वायर ए करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसका पक्षांतर अगर करें tan का तो यह आएगा आपका, यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए आएगा, ऐसे आएगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे यह वाला माइनस दिया हुआ है, यानी दोनों पदों में हम क्या कर दें, पूरे पक्षों में माइनस से गुणा कर दें। तो माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे नहीं, माइनस से गुणा करने पर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे काम। यहाँ से देखिए इसको सरल रूप में हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हम लोग एक काम करें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका, चलिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो हम क्या करें, यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ पे जो हमने अभी सूत्र लिखा था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, यह सूत्र होता है आपका, ठीक है ना, यह सूत्र होता है। अब tan के स्थान पे अगर इसमें से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो tan के स्थान पे देखिए tan को इधर पक्षांतर कर दें, 1 को इधर कर दें तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस यह हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 यह हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बटे में नीचे भी वैसे ही कर देंगे 1 माइनस, और यह आपका हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए
अब इस माइनस को जब अंदर लेकर जाएंगे तो यह माइनस में और यह प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, यह माइनस में और यह प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए प्रश्न थोड़ा सा इस टाइप से लंबा हो रहा है तो हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे प्रश्न को, देखिए 1 माइनस यहाँ पे tan को हम तोड़ देते हैं, 1 माइनस साइन बटे कॉस, यानी साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, इस टाइप से तोड़ देते हैं। बटे में यहाँ पे कॉट वाले को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, इस तरह से आसान हो जाएगा प्रश्न। यहाँ से क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, यह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यह वाला भी ऐसे ही हो जाएगा माइनस में, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यह हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए जब यह डिवाइड में इस टाइप से होता है तो यह ऊपर चला जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यह बटे यह और यह गुणे में हो जाएगा साइन बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें अगर हम इस वाले में -1 कॉमन ले लें तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। सिंपल समझिए ध्यान से, देखिए इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें, यानी इसको देखिए अब यहाँ पे हम इस रूप में लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में देखिए कॉस स्क्वायर ए गुणे यह जो है आपका ऊपर चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे में, इसमें से देखिए यह वाला जो है ना, इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऐसा क्यों किया गया, देखिए यहाँ पे देखिए यह दोनों कट जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह कट गए, यह बचा आपका साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और यह हो जाता है tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका प्रश्न छोटा होगा, वैसे आपका हल करने पर काफ़ी बड़ा हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। दिए गए चित्र में यदि ST समांतर QP, QS बराबर 3 सेंटीमीटर, SR बराबर 1.5 सेंटीमीटर, PT बराबर 2.8 सेंटीमीटर है तो TR का मान होगा। यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है और यहाँ पे राइट आंसर आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे आपने थिल्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी दो लाइनें समांतर हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अब संगत भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे, यानी संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ से क्या दिखाएंगे, देखिए यहाँ से हम दिखा रहे हैं, देखिए PT बटे में TR, PT बटे में TR बराबर QS बटे में SR, QS बटे में SR, यहाँ से मान रखते हैं और हमें ज्ञात क्या करना है, TR का मान ही ज्ञात करना है। तो PT का मान आपको दिया हुआ है 2.8, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 2.8 बटे में TR का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, TR बराबर QS का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 और SR का मान यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं दिया हुआ है 1.5। इसी को हल करना है। तो देखिए इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2.8 गुणे में 1.5 और यह क्या हो जाएगा, इनका गुणा होगा तो 3 TR, और जब दूसरी साइड भेजेंगे तो 3 जो है बटे में चला जाएगा और इधर हो जाएगा TR। यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 0.5। इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2.8 और 0.5 का, 5 और 40 की 0, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14। और देखिए एक स्थान पे यहाँ दशमलव, एक स्थान पे यहाँ, 2 स्थान पे दशमलव, यानी 1.4 हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर यह TR का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, 1.4, ठीक है। आई होप कि आप 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और
इस पार्ट में यानी या पार्ट 1 में हम सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किए। पार्ट 2 में जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न होंगे उन सभी को हल करेंगे, एक एक प्रश्न को हल करेंगे। और इस वीडियो से पहले पीछे जो है बहुत सारे प्रश्न हमने हल किया हुआ है, ठीक है, यानी कई मॉडल पेपर आपके लिए कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर आप पीछे की किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को क्या करें, जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं और आप बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स गेन करें, ठीक है। अगर आप ध्यानपूर्वक प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स जरूर मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।